पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, नए साल की आहट के साथ ही दर्जन भर से ज्यादा आईएएस अफसर विदेशों की उड़ान भर चुके हैं। कोई अमेरिका, कोई इंडोनेशिया, तो कुछ एक ही ट्रिप में तीन तीन देश की सैर पर निकल चुके हैं। कुछ टूर कंप्लीट करके भी वापस आ गए हैं। दिसंबर में ही 17 आईएएस अफसरों ने छुट्टी ली, जिनमें ज्यादातर युवा अधिकारी हैं। खास बात यह है कि विदेशों में टूर और न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने वाले 9 आईएएस ऐसे हैं जो बिना पत्नी के ही यात्रा पर निकल गए। अब जानते हैं उनकी यात्रा कैसी है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर है। सर से सवाल है कि क्या बिहार के अफसर नए साल में जश्न मनाने सर कहाँ कहाँ जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैंने कभी नहीं सुना था। 35 साल से बिहार को कवर कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी खबर कभी नहीं आई थी कि 1.5 दर्जन आईएएस आईपीएस विदेश जश्न मनाने जा रहे हैं नए साल का। ये पहली बार खबर मेरे संज्ञान में आई है, इसलिए मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करना जरूरी है। बिहार के आईएएस और आईपीएस नए साल में विदेश में जाकर जश्न मना रहे हैं, तो एक बात तो तय है कि उनको अपने काम से ज़्यादा प्राथमिकता जश्न मनाने को है। मतलब अपने काम से ज़्यादा प्राथमिकता वो देते हैं जश्न मनाने को। मन बदलाव है सर, न्यू ईयर है। 1980 से 90 तक के कैडर वाले आईएएस आईपीएस को, दर्जनों आईएएस आईपीएस को मैं जानता हूँ। मैंने कभी नहीं सुना है कि कोई आईएएस आईपीएस इस तरह से झुंड बनाकर विदेश में नया साल मनाने जा रहा है। अपने देश में क्या कमी है डेस्टिनेशन की, विदेश क्यों जा रहे हैं लोग? तो बिहार के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की ट्रैवल लिस्ट में यूएस सबसे पहली पसंद है। और आपको पता है यूएस जाना कितना महंगा सौदा है। 12 में से 5 आईएएस अधिकारी अमेरिका गए हैं और पसंद में दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। यहाँ 4 आईएएस अधिकारी गए हैं। कुछ आईएएस अफसर तो एक साथ 3 देशों के टूर पर निकले हैं। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो मस्कट, ऑस्ट्रेलिया, इस्तांबुल, श्रीलंका और मलेशिया जा रहे हैं। तो ये बदले ज़माने के बदले हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं। हाँ, इनका मिजाज कैसा है आप समझ लीजिए। पहले के जो आईएएस थे ना, वो ये नहीं मानते थे कि हम राजा हैं, वो मानते थे कि हमको बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, हम सेवक हैं। और छुट्टी भले अपने नीचे के अधिकारियों को दे देते थे, खुद छुट्टी पर नहीं जाते थे। लेकिन ये लोग तो सर काफी दिनों से छुट्टी है। ये तो छुट्टी पर एकदम झुंड बना के 1.5 दर्जन आईएएस आईपीएस चल जाए विदेश में नया साल का जश्न मनाने। ये तो मुझे तो बड़ी खबर लग रही है। बड़ी खबर है सर। सर, यूएस की यात्रा करने वाले आईएएस अधिकारी कौन कौन से हैं? देखिए, अभी जो सूचना आई है, आईएएस नंद किशोर शाह हैं, 2013 बैच के अधिकारी हैं, यूएस गए हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 27 दिन बिता रहे हैं। एक दिन नहीं, 27 दिन। वे अभी ग्रामीण विकास के अपर सचिव के पद पर तैनात हैं। इन्होंने कुल 27 दिनों की छुट्टी ली है और आईएएस जे प्रियदर्शनी 2015 बैच की आईएएस अफसर हैं और 10 दिसंबर 2025 से 9 मार्च 2026 तक छुट्टी पर हैं। और यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 90 दिन रहेंगी। 3 महीने। जी, ये राजस्व भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख और परिमाप निदेशक के पद पर तैनात हैं। और आईएएस जयप्रकाश सिंह हैं, 2013 बैच के ही आईएएस हैं और अभी भविष्य निधि निदेशालय के निदेशक के पद पर हैं। नए साल में जश्न मनाने अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका के वर्जीनिया में 16 दिन बिताएंगे। और आईएएस रिची पांडे 2016 बैच की अधिकारी हैं और सीतामढ़ी डीएम के पद पर तैनात हैं और 15 दिनों की छुट्टी पर हैं। वो खुद के खर्चे पर ओमान देश की राजधानी मस्कट में वो रहेंगे। 20 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक विदेश में बीतेगा। आईएएस गीता सिंह हैं, यह 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और नए साल का जश्न मनाने यूएस गई हैं। 22 दिसंबर 2025 को लेकर 6 जनवरी 2026 तक कुल 16 दिनों की यात्रा पर हैं। सर, ये कौन सा न्यू ईयर है 15-16 दिन से 3 महीने? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये आईएएस कैसे आईएएस अधिकारी हैं जिनको 15 दिन 3 महीना नए साल का जश्न मनाने के लिए छुट्टी मिल रहा है भाई, और वो जा रहे हैं। और उतना बड़ा सवाल है, आईएएस अधिकारियों की पहली पसंद यूएस है। यूएस में सर क्या ऐसा उनको खास लग रहा है? देखिए, प्राकृतिक छटा वाली जगह है, पहाड़ों, जंगलों और समुद्र तटों और रेगिस्तानी नज़ारों का अद्भुत कॉकटेल है यूएस। और यहाँ ग्रैंड कैन्यन, येलोस्टोन और कैलिफोर्निया के तट का नज़ारा लोगों को बहुत आकर्षित करता है। बड़े शहर और संस्कृति, न्यूयॉर्क की हलचल, न्यू ऑरलियंस का जैज और मादरी ग्रास,
लॉस वेगास की चकाचौंध, हाँ, और ऐतिहासिक स्थलों की भरमार है। तो जा रहे हैं, मजा लेंगे। 15 दिन एक दिन में थोड़े घूम सकते हैं, और इसे देखने के लिए लोग विश्व भर से आते हैं। मनोरंजन और थीम पार्क, डिज्नीलैंड, यूनिवर्सल स्टूडियोज, नासा के स्पेस सेंटर जैसी कई काफ़ी महत्वपूर्ण मनोरंजक जगहें हैं, और एडवेंचर के लिए भी बहुत स्कोप है। हाइकिंग, आउटडोर स्पोर्ट्स, विभिन्न प्रकार के रोमांच पैदा करने वाले खेल होते हैं। फूड, हर क्षेत्र का अपना खास और स्वादिष्ट भोजन है। जो खाने के शौकीन हैं वो जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई आईएएस जो हैं उनकी पहली पसंद यूएस है, क्योंकि यूएस तो दूर भी है। सर कौन कौन से आईएएस इंडोनेशिया की यात्रा पे? यूएस का तो आपने बता दिया। हाँ, देखिए, आईएएस कृष्णा गुप्ता हैं, 2023 बैच के हैं, और कुल 36 दिनों की छुट्टी पर हैं। तो 2023 में बैच के हैं, सोचिए ना कितना दिन हुआ, और चले गए विदेश में छुट्टी मनाने। इंडोनेशिया में क्रिसमस सेलिब्रेशन करेंगे और किया है उन्होंने, और यही नए साल का जश्न भी वो मनाएंगे। इन्होंने 4 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2025 तक छुट्टी ले रखी है। भागलपुर कहलगांव के एसडीओ हैं, और आईएएस अनिल कुमार 2017 बैच के अधिकारी हैं, और नए साल पर इंडोनेशिया जाने के लिए 7 दिनों की छुट्टी का आवेदन दिया था। इन्हें 2 जनवरी तक इंडोनेशिया में रहना था, लेकिन इनकी छुट्टी स्वीकृत होने के बाद कुछ इमरजेंसी कारणों से रद्द कर दी गई है। अभी ये सूचना जनसंपर्क विभाग में डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं। और प्रशिक्षु आईएएस विक्रम सिंह 2024 बैच के आईएएस अफसर हैं। इंडोनेशिया में नए साल के पहले 26 नवंबर से 11 दिसंबर 2025 तक छुट्टियां बिता चुके हैं, और मधुबनी में पंडौल के बीडीओ के पद पर तैनात हैं। जी, केवल आईएएस ही नहीं, बीडीओ सीओ साहब, हाँ। तो आईएएस जो ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं उनको बीडीओ सीओ से ही शुरू करना पड़ता है। हाँ, प्रोबेशन पीरियड है। हाँ। तो प्रोबेशन पीरियड में इनको बीडीओ कैसे काम करता है, सीईओ का क्या काम होता है, वो समझना होता है। जैसे कोई आईपीएस अधिकारी जब नौकरी में जाता है तो उससे थाने से शुरुआत करनी पड़ती है कि एक थानेदार और मुंशी कैसे केस दर्ज करता है, कैसे एफआईआर करता है, कैसे केस लिखता है, कैसे केस डायरी लिखी जाती है। तो थाने के कामकाज को अगर आईपीएस नहीं समझेगा तो थानेदार तो रोज उल्लू बनाएगा उसको। हाँ। उसी तरह से आईएएस भी जब प्रोबेशन पर रहते हैं तो बीडीओ सीईओ के पद पर रहते हैं। तो अभी ये बीडीओ हैं। इंडोनेशिया अधिकारियों की को पसंद आ रहा है सर, यूएस में तो? हाँ, यूएस तो सब लोग जाते हैं, सबकी पसंद है, आपकी हमारी। लेकिन इंडोनेशिया कुछ ही लोग हैं जो जाते हैं, और इंडोनेशिया अपने खूबसूरत द्वीप के चलते काफ़ी लोकप्रिय है लोगों में। यहाँ ज्वालामुखी, समुद्र तट, चावल के खेत की अद्भुत छटा है। समुद्र सांस्कृतिक परंपराओं जैसे बयांग, कुलित, कोमोडो, ड्रैगन और स्वादिष्ट खान पान के शौकीन लोग यहाँ जाते हैं। और बाली द्वीप आप जानते ही हैं, देवताओं का द्वीप कहा जाता है। अपने समुद्र तटों, मंदिरों जैसे तनाह लोट जैसे उबूद के सांस्कृतिक हृदय और आइस टेरेस के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो बाली तो बहुत लोग जाते हैं, मेरे कई दोस्त भी हैं, गए हैं और बोलते हैं कि बाली बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन ड्रैगन का घर है वहाँ पर, जैसे प्रकृति प्रेमियों के लिए अनोखा जगह माना जाता है। राजा अम्पत आइलैंड बहुत मशहूर है वहाँ, दुनिया के सबसे अच्छे ड्राइविंग स्थलों में से एक माना जाता है। यह समुद्री विविधता के लिए प्रसिद्ध है। माउंट ब्रोमो एक्टिव ज्वालामुखी है वहाँ पर, यहाँ शानदार सूर्योदय की छटा देखने लोग जाते हैं। टोबा झील दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील है, जो बटक संस्कृति और सुंदर दृश्यों के लिए जानी जाती है। तो कई ऐसे देश हैं जहाँ पर जिनकी अलग अलग खासियत है और टूरिस्ट जाते रहते हैं। चर्चा इसलिए हो रही है, खबर इसलिए बड़ी हो गई कि आईएएस जा रहे हैं और बिहार से 1.5 दर्जन आईएएस एक साथ नए साल की छुट्टी मनाने जा रहे हैं। मतलब नए साल पर सब कामकाज ठप ही होगा, एक तरह से प्रभावित तो होगा ही। सर कितने आईएएस अधिकारी हैं जो इस्तांबुल, मलेशिया, जैसे श्रीलंका गए हैं? देखिए, आईएएस आरिफ हसन तुर्की देश की राजधानी इस्तांबुल की यात्रा पर रहे और अभी शेखपुरा डीएम के पद पर वो तैनात है। 16 दिसंबर 2027 से लेकर 27 दिसंबर 2025 तक 12 दिनों तक वो इस्तांबुल में थे। आईएएस किसलय कुशवाहा 2022 बैच के अधिकारी हैं। वे एक साथ 3 देशों की यात्रा करेंगे, जिनमें मलेशिया है, सिंगापुर है, श्रीलंका है। इन देशों में क्रिसमस और नए साल का जश्न मना रहे हैं
और 23 नवंबर 2025 से लेकर 3 जनवरी 2026 तक कुल 42 दिनों की छुट्टी पर हैं। अभी महुआ एसडीओ के पद पर तैनात हैं। आईएएस श्रीमती श्रेया यह आईएएस अधिकारी हैं 2022 बैच की, और एसडीओ मुजफ्फरपुर पश्चिम के पद पर तैनात हैं। कुल 15 दिनों की छुट्टी पर रहीं और 23 नवंबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 तक छुट्टी पर रहीं। आईएएस नवीन कुमार ये 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और खगड़िया डीएम के पद पर तैनात हैं। 1 दिसंबर 2025 से 13 दिसंबर 2025 तक 13 दिनों की छुट्टी पर रहे। आईएएस सुनील कुमार हैं 2014 बैच के अधिकारी हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अपर सचिव के पद पर पदस्थापित हैं। 14 दिसंबर 2025 से 21 दिसंबर 2025 तक कुल 5 दिनों की छुट्टी पर रहे और देश में ही यात्रा की, बाहर नहीं गए। तो देश में यात्रा करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, और भी 5 दिन 7 दिन की यात्रा तो जायज़ है, लेकिन आईएएस अधिकारी 2 महीना 3 महीना विदेश यात्रा पर जाए तो चिंता बढ़ती है। सर पहले बैच के आईएएस ऑफिसर्स भी ऐसे ही छुट्टियां मनाया करते थे, लंबी लंबी नहीं, मैं तो 80 से लेकर 1990 के कैडर के दर्जनों आईएएस आईपीएस को जानता हूं, उनसे मेरी दोस्ती भी है। बिल्कुल वो छुट्टियां मनाने विदेश नहीं जाते थे। हाँ, कभी कोई इमरजेंसी हो, सरकारी कामकाज से चले गए या परिवार के साथ चले गए, इलाज कराने चले गए, वो दूसरी बात है। लेकिन ये नया ट्रेंड है और ये बदली हुई पीढ़ी का संकेत है। मतलब पहले जो आईएएस थे वो काम काज को प्राथमिकता देते थे और पहले के आईएएस अधिकारियों पर कहाँ कोई गंभीर आरोप लगता था। वो और जहाँ जिस जिले में जाते थे हिला कर रखते थे। पहले तो हर जिले के डीएम का नाम और एसपी का नाम लोगों की जुबान पर होती थी। आज पूछ लीजिए लोगों से कि आपके जिले के डीएम कौन है, कोई नहीं बताएगा। एसपी कौन है, नहीं बताएगा। आप ही को बताइए ना कितने आईएएस आईपीएस अधिकारियों का नाम याद है। सर रिसेंट पास आउट, हाँ, नहीं होगा। पहले आपको जो भी याद होगा नाम 2000 बैच के अधिकारियों का ही नाम होगा, ठीक है ना, वो भी उंगलियों पर गिन सकती हैं। तो आईएएस अधिकारी जो डीएम है, एसपी है, उसको जिले के लोग न जाने तो कामकाज के तरीके में बदलाव आया है। ये सही नहीं है, नया ट्रेंड है और मुझे लगता है कि ठीक है, आईएएस अधिकारियों को भी कहीं घूमने जाने का हक है, लेकिन अब एक साथ 1.5 दर्जन आईएएस आईपीएस नया साल का जश्न मनाने विदेश जाएंगे, ये तो मुझे उचित नहीं लग रहा। सर आखिरी सवाल अब बता ही दीजिए, सैलरी कितनी है इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए अफोर्ड कर सकते हैं? आप देखिए सैलरी आईएएस अधिकारी की क्या होती है। अब शुरुआत होती होगी 70-80 हज़ार से और मुझे लगता है कि सीनियर आईएएस अधिकारी जो प्रधान सचिव के स्तर पर होंगे उनकी सैलरी भी 2 लाख 2.25 लाख के आसपास होगी। तो जो भी विदेश जा रहे हैं तो खर्चा तो लाखों में होगा। अब यूएस का किराया ही पति पत्नी जाएंगे तो 2-4 लाख रुपया लग जाएगा। फिर आईएएस हैं तो 5 स्टार होटल में ही ठहरेंगे, हाँ, और महीनों दिन ठहरेंगे, 15 दिन ठहरेंगे, तो लाखों रुपया उनका जाएगा इस ट्रिप पर। तो वो बताएंगे कि कहाँ से इतना पैसा का जुगाड़ कर रहे हैं। और बहुत ऐसे आईपीएस अधिकारी भी हैं जिन्होंने छुट्टी ली है, लेकिन ज़्यादातर आईपीएस अधिकारी विदेश यात्रा पर नहीं गए हैं। वो अपने तो आईपीएस अधिकारी सर पिछड़ गए हैं इस रेस हाँ, पिछड़ गए हैं। आईएएस ज़्यादा हैं, विदेश जाने वाले आईपीएस अधिकारी जो छुट्टी पर हैं वो देश में ही हैं। जैसे अभी शेखपुरा डीएम के पद पर तैनात हैं एक अधिकारी, वो भी छुट्टी पर हैं। और 16 दिसंबर 2027 से 27 दिसंबर 2015 तक कुल 12 दिनों तक इस्तांबुल में रहे वो। आईएएस गौरव कुमार हैं, 2022 बैच के आईएएस अफसर हैं। उन्होंने 3 देशों की यात्रा की है। 1 दिसंबर 2025 से 13 दिसंबर 2025 तक कुल 13 दिन की छुट्टी ली थी। बगहाट एसडीओ के पद पर तैनात हैं अभी। और आईएएस विक्रम सिंह या 2024 बैच के अफसर हैं। इंडोनेशिया में नए साल के 1 दिसंबर में विदेश की यात्रा की, कुल 11 दिनों तक विदेश में बिताए। मधुबनी डीएम के पद पर तैनात हैं अभी। इंडोनेशिया में इन्होंने 26 नवंबर से 11 दिसंबर तक बिताए हैं। हाँ, तो खूब विदेश बहुत पसंद आ रहा है नए आईएएस अधिकारियों को। आईएएस अधिकारी तो आगे हैं, आईपीएस को क्या कहते हैं? आईपीएस गरिमा जी को जानते ही हैं, 2022 बैच की हैं और यह 4 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026 तक छुट्टी पर हैं। 19 दिसंबर 2025 से 27 दिसंबर 2025 तक विदेश में रहीं। इस दौरान इंडोनेशिया का दौरा भी किया। मौजूदा वक्त में वह एसडीपीओ सरैया हैं। सरैया अनुमंडल मुजफ्फरपुर जिले का एक हिस्सा है। और आईपीएस विकास वैभव
बहुत सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, 2003 बैच के हैं, बिहार राज्य योजना परिषद परामर्शी के पद पर तैनात हैं। 15 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक छुट्टी पर हैं। उनकी कुल 19 दिनों की छुट्टी मंजूर की गई है। आईपीएस मिथिलेश कुमार मतलब विदेश वो नहीं गए हैं, और आईपीएस मिथिलेश कुमार 2012 बैच के हैं। माँ के इलाज के लिए उन्होंने छुट्टी ली है, जायज़ है। आईपीएस मिथिलेश डीएसपी के पद पर तैनात हैं और 8 से लेकर 26 दिसंबर 2025 तक छुट्टी पर रहे। इनकी अवकाश की तिथि में आईपीएस शीला ईरानी को इनका चार्ज दिया गया था। आईपीएस स्वीटी सहरावत 2020 बैच की हैं, पूर्णिया एसपी के पद पर तैनात हैं। इन्होंने विदेश में वियतनाम का दौरा किया और भी आईपीएस अधिकारियों ने छुट्टी ली है, लेकिन विदेश जाने वाले आईपीएस अधिकारियों की संख्या आईएएस अधिकारियों के मुकाबले कम है। मतलब आईएएस अधिकारियों का जो वेतन है वही तो आईपीएस अधिकारियों का भी है, एक ही पे स्केल है, लेकिन ज़्यादा आईएएस ही विदेश जा रहे हैं, आईपीएस कम। तो ऐसे भी आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। पर्व त्यौहार के मौके पर तो उनको छुट्टी मिलती ही नहीं है। पुलिस वाले को छुट्टी मिलेगी होली के दिन, दिवाली के दिन, दशहरा में छुट्टी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। नए साल में छुट्टी मिलेगी पुलिस को? नहीं मिलेगी। तो जब ज़्यादा बड़े पर्व त्यौहार रहते हैं तो पुलिस वालों की छुट्टी ऐसे ही ड्यूटी रहती है, कड़ी ड्यूटी। लेकिन आईएएस अधिकारी हैं, ये जब चाहे छुट्टी ले, जब चाहे विदेश जाए घूमें। हाँ, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। देखिए कितने सारे आईएएस अधिकारी हैं जो इंटरनेशनल ट्रिप पर चले गए हैं, सर ने आपको बताया। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव।